नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीब। अरे इसको बंद कर दो यार। एक तो आँख पे रोशनी तेज लग रही है, वो परेशान कर रही है, दूसरे आप लोग परेशान कर रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहु अज़ीम बल्लग़ रसूलुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मानिज वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तारे खिलते हैं सखा के वह जर्रा तेरा, फर्श वाले तेरी शक। तारे खिलते हैं सखा के वह जर्रा तेरा, धारे चलते हैं आता के वह कतरा तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आला हज़रत तमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत हम लोगों को अक़ीदा दे रहे हैं और इसी अक़ीदे पर हमें कायम रहना है। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक हबीब। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारी कायनात का मालिक व मुख्तार बनाया है। इसी अक़ीदे पर हमें कायम रहना है। चूँकि ये एक दीनी इजलास है, इसलिए यहाँ से दीन सीख करके आपको जाना है। बुनियादी चीज़ हमारा अक़ीदा है और ये अक़ीदा सहाबा किराम का भी है। इसको लेकर के हमें जाना है और इसे पे कायम रहना है और अल्लाह तबारक तआला हम सबको इसी पर खात्मा नसीब अता फरमाए। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मानिज वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आइए एक बार हम सब मिलकर बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद शरीफ पेश करने की सआदत हासिल करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मानिज वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला को अपने हबीब पर दरूद भेजना बंदों का बहुत पसंद है। कुरान मजीद की आयत आप बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं। इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं। अगर अल्लाह को पसंद ना होता तो ये क्यों फरमाता है कि दरूद भेजते हैं? अल्लाह भी भेज रहा है, उसके फरिश्ते भी भेज रहे हैं और उसके बाद आप को शऊर अता कर रहा है कि ऐ ईमान वालो, तुम ईमान लाए हो तो हमारी सुन्नत पर अमल करो। सुन्नत इलाहिया है दरूद भेजना। ये इस कदर अजमत वाला वजीफा है, इसे पढ़ोगे अल्लाह ताला राजी होगा और सिर्फ राजी ही तक नहीं है, अपने फजलो कमाल करम से आपको माला माल फरमाएगा।
उसकी ये भी रजा है। तो इसलिए हम सबको जब भी मौका मिले दरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए। और जब आपसे कहा जाए तो ज़ौक़ व शौक़ मोहब्बत के साथ पढ़ना चाहिए, इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मोहब्बत के साथ दरूद भेजो। जब मुझसे मोहब्बत करेगा वह ईमान वाला होगा। वैसे तो बहुत से लोगों ने किताबें लिख डाली हैं, सिर्फ आपको अपने करीब करने के लिए वो सब जाल बिछाया। हमें अल्लाह के हबीब से मोहब्बत है और वो सरकार की मोहब्बत ऐने ईमान है। इसलिए हमें मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दरूद शरीफ का नज़राना पेश करते रहना चाहिए। समझ गए? और जब आपसे कहा जाए तो फिर क्या कहने, जज्बा अकीदत आपका जाहिर हो और आप हज़रात दरूद शरीफ पढ़ा करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मानिजुद वल करम वाला आलिही व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नाज़्म इजलास में कई मरतबा आपसे गुजारिश की कि अपने मोबाइल से बंद कर दें, लेकिन हमें कहाँ मोबाइल से इतना शौक़ है कि उसको हम कहाँ बंद कर सकते हैं। नहीं सुनिए, आप जिसके मसलक का नारा लगाते हैं ना, उन्होंने फरमाया है कि तस्वीर खींचना और खिंचवाना हराम है। मसलक अल-हज़रत का नारा लगाते हो ना, उन्होंने फरमाया। और हमारा शौक़ ये है कि चलो कोई बात नहीं है, और फिर कहते हो कि मुसलमान बहुत परेशान। अरे मसाले शरिया मालूम होने के बाद तो उस पर फौरन अमल शुरू कर देना चाहिए। लेकिन कहाँ, आज़ादी का ज़माना है, आज़ादी मिल गई है तो फिर हम आज़ादी हो गए हैं। मुसलमान आज़ाद नहीं, मुसलमान कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब वो उसके दायरे में है, घेर दिया गया है। अल्लाह और रसूल का जो भी हुक्म है उससे तो मालक नहीं। तकाज़ाए कलमा यही है कि आप शरीयत मुतारा पर अमल करें। आप नहीं देख रहे हैं कि बुनियाद क्या बनाई जा रही है, शरीयत पे हमला किया जाता है ना। कोई बात होगी जब तो ये सब किया जा रहा है। असल हमारी शरीयत है, वो कानून है जो इंसान को इंसान बनाता है, वो कानून है जो इंसानियत को फरोग देता है, वो कानून है जो इंसानियत को सुकून देता है, वो कानून है जो बेचैनियां दूर करता है। इसीलिए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं गमज़दों को रज़ा मुज़्ज़ा दीजिए कि है, गमज़दों को रज़ा मुज़्ज़ा दीजिए कि है, बेकसों का सहारा हमारा नहीं। आप नहीं जानते, आप अपनी तारीख को पढ़ो। बारहा आपने सुना होगा सरकार की तशरीफ आवरी से पहले अरब का क्या हाल था। बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, किया जाता था कि नहीं किया जाता। आज भी लोग उनके हुकूक की बात करते हैं। अरे इस्लाम ने अगर बच्चों को हक दिया होता तो कोई दे पाता। ये तो इंसान इस्लाम की देन है जिसने इंसानों के हुकूक की तर्जमानी की, बताया है कि ये किसका हक है, किसका हक है, किसका हक है। इस्लाम की देन है। आपके यहाँ से सारी चीजें नश्र हो रही हैं और आप ही अपने को बोले बोले हो जा रहे। यही हमारी कमी है, इस कमी को दूर करो। इसी कमी को दूर करने के लिए इजलास होते हैं। ये इजलास इसीलिए होते हैं। और ये भी बात ये है, अच्छी बात है कि ये भी इजलास एक दीनी इदारे के एहतमाम में हो रहा है, जहाँ से दीन नश्र होता है, बच्चों को दीन पढ़ाया जाता है।
बच्चों को दीनी शऊर दिया जाता है, दीनी फिक्र दी जाती है। ये वो इदारा है, एक बुजुर्ग से मंसूब है। अब बुजुर्गों की बारगाह में हकीकत और मोहब्बत की नजर पेश करने का शऊर तो हमारे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अता फरमाया। सुनो, बहजतुल असरार शरीफ में हजरत अब्दुल्ला तमीमी से रिवायत है। ये बहजतुल असरार सरकार की सीरत पाक के बहुत ही मोतबर किताब, सरकार गौसे आज़म हज़रत अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं कि हम लोग मदरसे निज़ामिया में तालीम हासिल कर रहे थे। देखो हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मादरजाद वली हैं, मादरजाद वली हैं। आप ताज्जुब में पड़ गए होंगे, घर कैसी बात कर रहे हैं, मुसल्लम है मादरजाद। और तारीख शाहिद है, उनके वाक़या शाहिद है कि वो माँ के शिकम में भी वली थी। तो जो माँ के शिकम में वली हो तो पैदाइश के वक्त वली नहीं रहेगा। और हर वली इल्मे दीन से मुरस्सा रहता है, हासिल होता है। इसलिए कि कुरान ने फरमाया, जहाँ वलियों का तस्करा किया, फरमाया है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उसके बाद ही इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ये औलिया कौन हैं? ये वो हैं जो ईमान लाए। आप भी कहोगे कि हम भी ईमान लाए, लेकिन आप वली हैं क्या? आप वली हैं? अरे वली होते तो शरीयत से अलग थलग होते, शरीयत पर अमल करते हुए नजर आते। उस अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, तक़वा, तहारत, शरीयत पे मुकम्मल अमल, ये तक़वा, सुन्नत रसूल की ताबेदारी मुकम्मल, ये तक़वा है। और ये बगैर इल्म के आ ही नहीं सकता, ये बगैर इल्म के नहीं आ सकता है। तो औलिया की दो किस्म है, एक तो वो लोग, ये मुख्तसर तादाद है उन औलिया किराम की जिनको परवरदिगार आलम ने बगैर किसी दरसगाह में जाए हुए इल्म अता फरमाया, जिसे इल्म लदुन्नी कहा जाता है। रब की बारगाह से उन्हें डायरेक्ट मिलता है। और एक ये कि दरसगाहों में जाकर के इल्म शरीयत हासिल किया है, उस पर अमल करके अल्लाह को राज़ी कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने मंजिल विलायत अता फरमा दी। तो हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला माँ के शिकम में वली हैं। इसका मतलब यह है कि इल्म शरीयत मुकम्मल तौर पर उन्हें माँ के शिकम में ही हासिल था। इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि गीलान के जितने मदरसे थे उसमें सरकार गौसे आज़म तालीम हासिल करते थे। अपने पहले ही कदम में उन्होंने इल्म की तालीम हमें अता फरमाई है। मेरे अकीदत बंदो, बगैर इल्म के तुम कामाल नहीं हासिल कर सकते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए इल्म हासिल करो। खाली गौसे आज़म का नारा मत लगाओ, उनके फरमान, उनके नक्श कदम पर अमल करने की भी जरूरत है। और यही सही अकीदत यही है। किसी भी बुजुर्ग की बात आप जाते हो, फातिहा पढ़ते हो, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन साथ ही साथ उनकी तारीख जिंदगी को भी सामने रखो। आखिर हम भी दो हाथ रखते हैं, दो पैर रखते हैं, हमने भी कलमा शरीफ पढ़ा है। हम क्यों परेशान हैं और ये दूसरों की परेशानी दूर कर रहे हैं? उन्होंने अल्लाह को राज़ी कर लिया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तालीमगाह से मंसूब ये जलसा है। अभी आपने देखा कि इतने हुफ्फाज इस तालीमगाह ने आपको अता फरमाया। कुरान मजीद की तालीम इन लोगों ने हासिल की है, हिफ्ज़ किया है, याद किया है। तो ये हाफिज़ कुरान हुए। और हाफिज़ कुरान का मर्तबा बहुत बुलंद है मियां। आप समझते हो कि हम
अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में दाखिल करके आगे बढ़ा करके किसी यूनिवर्सिटी में भेज करके या तो मेडिकल की तालीम दिला दे तो वो बहुत कामयाब हो जाएगा, या इंजीनियर बना देंगे तो बहुत कामयाब हो जाएगा, MBA कर लेगा तो बहुत कामयाब हो जाएगा। लेकिन कुरान जिसकी कामयाबी का ऐलान फरमाता है वो पास है। समझे? मैं किसी तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, वो भी हमारी जरूरत है। इंजीनियर भी बनो, डॉक्टर भी बनो, इसलिए कि हालात ही ऐसे हैं कि अगर अपना डॉक्टर होगा तो मुसलमान को तकलीफ नहीं देगा, उसकी हिफाजत करेगा, इसलिए वो भी बनो। लेकिन उससे पहले अपनी दीनी तालीम हासिल कर लो ताकि तुम्हें नमाज भी पढ़ना आ जाए। वजू तक तो आता नहीं है हमारे भाइयों। अगर जायजा लेना शुरू किया जाए, मैं समझता हूं कि चलो 50-50 रख ले, गनीमत है, वरना इससे ज्यादा तो वजू करना भी नहीं जानते हजरत। ये मालूम ही नहीं है कि फर्ज इसमें फराइज कौन कौन से हैं, इसमें वाजिबात क्या क्या हैं, मुस्तहबात क्या हैं, सुनन क्या है। इसलिए कि आपने हमने हमारे लोगों भाइयों ने सोचा कि मुसलमान के घर में पैदा हो गए, बस सब चीज आ गई। पैदा होने से सब चीज नहीं आती मेरे भाई, इल्म हासिल करने से इल्म आता है। ज़ानुए अदब तय करना पड़ता है साजा के सामने, उल्मा से ताल्लुक रखना पड़ता है। जो जिस चीज का माहिर होता है उससे सीखने पर वो चीज हासिल होती है, किसी गैर से सीखोगे नहीं हासिल। समझे कि नहीं समझे? हमारा तो हाल ये है कि हमारा वजू भी सही नहीं हो पाता है। अबे हम लोग अगर पकड़े हैं तो अभी आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए जलसा का मौका मिलता है तो कह दिया जाता है, वरना आप जैसे अक्लमंद और सूझबूझ रखने वाले लोगों से अगर कहा जाए, वजू करते हुए कह दिया जाए तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम लोग कमजोर आदमी कम लड़ाई लड़ेगा आप तो लड़ सकते हैं, भारत ताकतवर है तो कुछ तो, हम कमजोर आदमी क्या कर सकते। जायजा ले लो, आपने वुजू किसी आलिम से सीखा है? आप मुझे बताओ कि सीखा है? क्या को शोर मचा रहा है? ये जलसे हमारे इसीलिए होते हैं। तो 75% आदमी इसमें मिलेंगे कि किसी से नहीं सीखा। जब किसी से नहीं सीखा तो कहां से वजू करना आएगा? देख लिया लोगों को करते हुए तो कोशिश की है वैसे ही करने की, पता नहीं वो सही कर रहा था कि गलत कर रहा था। उसका जायजा कैसे लेंगे? क्या परेशानी आ गई मेरे भाई? वो सुन ही नहीं रहा, क्या परेशानी? तो जाके उसे ठीक क्यों नहीं करवाते हो? अगर कहीं से तार और खुल गया है, कुछ हो गया तो सही ना कराना चाहिए कि खाली या जा खड़े होकर के जलसे को डिस्टर्ब करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने उलमा से करीब रहो, अपनी दीनी जरूरत को उलमा से हल कराओ। ना आप कोर्ट हासिल हल कर सकती है, ना कोई और हल कर सकता है। उलमा हासिल करेंगे, से हासिल करो, सही वुजू करना भी आ जाएगा। जब आपका सही वुजू हो जाएगा तो नमाज आपकी सही हो सकती है। अब भी नमाज पढ़ने के लिए भी आपको उसके फराइज जानने होंगे, उसके वाजिबात जानने होंगे, तब जाकर के आपकी नमाज सही होगी। आप जिंदगी में पढ़ते रहिए, जब वुजू ही नहीं हुआ तो नमाज कहाँ हो पाएगी? बात तल्ख तो जरूर है, लेकिन आप तन्हाई में सोचोगे तो शायद कुछ इसका हल सोचोगे कि हमको क्या करना चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के वली, उन्होंने भी अपनी तालीम के लिए मदारिस का दरवाजा
खोला है, गए हैं, तालीम हासिल की है, जबकि उन्हें अल्लाह ने इल्म नदुल्ली के जरिए सारे उलूम शरीयत अता फरमा दी, इसलिए कि बगैर इसके कोई वली नहीं हो सकता। आप कहो कि साहब शिकम में कैसे वो वली थे, सुनो उनका वाक़या। उसके बाद मैं हज़रत अब्दुल्ला तमीमी का वाक़या बताऊँ। शिकम में मादर जब पैदा हुए और कुछ बड़े हुए तो अपनी वालदा की खिदमत में हाजिर हुए। सुनो वालदा का तज़किरा वो भी हमारे शायद बुरी साहब कर रहे थे ना। वालदा की खिदमत में हाजिर हुए मुसलमानों। कौन है? गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला। अब तो आप लोग जा ही सकते हो, कोई बात नहीं। इसलिए कि हम जो बता रहे हैं उसमें शायद कुछ लोग नाराज भी होंगे कि बताइए, बैठे तो कहने लगे कि साहब वज़ू ही नहीं आता। वालदा के सामने खड़े हो गए, वालदा माफ कर दीजिए। अब वालदा जिसने अपने बच्चे को दीनी तरबियत दी है और उनके हर कदम से नेकी नेकी जाहिर हो रही हो, ताज्जुब में पड़ गई कि इस बच्चे ने कभी मुझे तकलीफ नहीं दी। अरे हंस लो हंस लो मेरे भाई, आ रहा मामला हंसने हंसाने का। जब पता चलेगा कि क्या हो रहा है तब होगा। हाँ, माहौल ऐसे ही बनता जा रहा है, सब रखी रह जाएगी। हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला माफी मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? माँ से मांग रहे हैं। बच्चे माँ ने कहा बेटा क्या गलती ऐसी कर दी है कि तुम माफी मांग रहे हो? कहा माँ पहले माफ कर दो तो बताओ। उनकी दिलजोई के लिए माँ ने हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला को माफी दे दी। माँ माफ करती हो, चलो बताओ तो क्यों माफी मांगी रहे हो? उन्होंने कहा माँ जब मैं आपके शिकम में था उस वक्त आप बाग की तरफ गई थी। देखिए शिकम में रह करके देख रहे हैं कि माँ कहाँ जा रही है। कौन देख सकता है यार? जिससे अल्लाह पे का फजल जिस पर होगा वही तो देख सकता है। जिसको अल्लाह ने कुव्वत देखने की दी होगी वही तो देख सकता है। आपने जैसे ही हाथ बढ़ाया आपके पेट में चुभन हुई। 3 मरतबा ऐसी आपने किया, 3 मरतबा चुभन हुई, अब बैठ गई। बात क्या थी? वो गई, अंगूर का गुच्छा सामने नजर आया। तबीयत चाहिए कि अंगूर तोड़ करके खा ले। जैसे ही हाथ बढ़ाया वैसी चुभन हो गई, बैठ गई। नहीं बढ़ाया, हाथ खींच लिया। फिर जब चुभन दूर हुई फिर गई, हाथ बढ़ा ले, फिर चुभन हुई, बैठ गई। 3 मरतबा ऐसे हुई। बेटा हाँ हुआ तो था। तो कहा माँ जब आपने हाथ बढ़ाया था तो मैंने ही आपके पेट में नोच लिया था। सुनो मुसलमानों, माँ का मामला है। गौसे आज़म जैसी शख्सियत अपनी माँ के बार के सामने खड़े हैं, माफी तलब कर रहे हैं, तो क्यों तुमने नोचा था? कहा माँ जिस गुच्छे पर आपने हाथ बढ़ाया था उस पर एक बहुत पतला सांप जहरीला मौजूद था। मादर शिकम में है और जहरीले सांप को बाहर मुलाजा कर। आज का इंसान कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं। उनको भी गौसे आज़म की इस अमल से सबक हासिल करना चाहिए
और बारगाह रिसालत में तौबा करके हाजिर होकर के सरकार की मोहब्बत उल्फत दिल में पैदा करनी चाहिए। वो आपको डस लेता, देखो जिंदगी बचाने के लिए नोचा है ना, माँ की जिंदगी अगर वो काट लेता तो जिंदगी खत्म हो सकती थी। जहरीला सांप था, उससे माँ की हिफाजत की है, नोचा है, लेकिन नोचा तो है ना, नोचने से जो तकलीफ हुई उस तकलीफ की हज़रत गौस आज़म माफी मांग रहे हैं। और आज नौजवानों का हाल ये है, पता नहीं माँ के साथ कैसा कैसा सलूक करते हैं। माँ परेशान होती है, किसी मौलाना के पास, किसी तावीज़ लिखने के पास जाती है, अरे मेरा बाबू बहुत परेशान कर रहा है, तावीज़ लिख कर दे, है कि नहीं? बोलो मेरे भाई, है ना? क्या सलूक होता है माँ बाप के साथ, ये होता है। और गौस आज़म का अमल क्या तालीम दे रहा है? अगर जरा भी माँ को तकलीफ पहुंच गई है तुम्हारी वजह से, माँ से यहीं पर माफी मांग लो। अगर यहां वो माफ कर देती है तो कल कयामत में सुरखरू रहो। कोई करता है माफ, जाता माफी मांगने के लिए। हमारे भाई लोग नौजवान जो है ना, कहते अरे बूढ़े सब सजिया गए, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं हम लोगों की बात पर। ठीक है, मुस्कुरा लो मेरे भाई, कोई बात नहीं। हमें तो अपने बुजुर्गों का पैगाम आप तक पहुंचाना है। शायद ये पैगाम आपकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करे। सोचोगे तो इंशाअल्लाह इनकलाब आ ही जाए, तब्दीली आ ही जाए, माँ की खिदमत करने लगे। हज़रत गौस आज़म का नारा लगाते हो, उनकी तालीमात से अपने को अलग रखे हुए हो मेरे भाई। इन बुजुर्ग, ये बुजुर्ग हमारे लिए मशाल राह हैं, रोशनी दे रहे हैं, जिंदगी की रोशनी दे रहे हैं, कामयाबी की जिंदगी। उनकी जिंदगी से सबक हासिल करो। वो उनकी अगर वो खुश हो गए, उनकी निगाह करम आपकी हिफाजत करेगी, फिर आपको इधर न चिल्लाने की जरूरत है, न उधर चिल्लाने की। तो हज़रत गौस आज़म तालीम का शौक है। तो हज़रत अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं कि जब मदरसे निज़ामिया में हम लोग तालीम हासिल कर रहे थे, उस जमाने में एक बुजुर्ग का तज़किरा बहुत ज़्यादा होता था, चर्चा था उनका कि फला गौस है फला जगह पर। तो हम लोगों में ये तय हुआ, मैं और दो मेरे साथी, यानी अब्दुल्ला तमीमी और एक इब्ने सका और एक शेख अब्दुल कादिर, तीनों ने तय किया कि चल करके उस बुजुर्ग से मुलाकात की जाए। तीनों के नजरिए सुनो, बारगाहे औलिया में जाने का सलीका है कि किस तरह से जाना चाहिए, क्या उनसे ताल्लुक रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं कि इब्ने सका ने कहा, अभी आपस में गुफ्तगू हो रही है, इब्ने सका ने कहा कि मैं उस बुजुर्ग से ऐसा सख्त सवाल करूंगा कि वो चकरा जाएगा, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकेगा। अब्दुल्ला तमीमी ने कहा कि मैं भी सख्त सवाल करूंगा, देखूंगा कि वो मेरे सवाल का क्या जवाब देते हैं। शेख अब्दुल कादिर ने कहा, ये तुम्हारे जुमले सही नहीं है, बेअदबी के हैं, इससे बेअदबी जाहिर होती है। देखो हज़रत गौस आज़म का कौल देखो, और उस कौल की रोशनी में देखो कि बिन बुजुर्गों की बारगाह में जाना हो तो बेअदब होकर के मत जाना, अदब के साथ जाना, ताकि मैं उनकी बारगाह में जाऊंगा और देखूंगा कि मुझे कितना फैज़ हासिल होता है। तीनों के कौल में कितना फर्क है बताओ।
एक तो इम्तिहान ले रहा है कि सख्त जवाब रहेगा, वो जवाब ही नहीं दे सकते। एक ये जहनियत रखता है, और एक ये है सख्त जवाब, सवाल तो रहेगा, देखूंगा कि क्या जवाब। कुछ नरमी आई, कुछ अदब दायर हुआ, और एक वो मैं वहां जाऊंगा और देखूंगा मुझे उस बारगाह से कितना फैज मिलता है। अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं कि हम तीनों गए उस बुजुर्ग की बारगाह में। उस बुजुर्ग ने जब हम लोगों को देखा तो वो गायब हो गए वहां से। थोड़ी देर के बाद आए तो गुस्से में लाल पीले थे। इब्ने सका से कहा, इब्ने सका तू ये कहता था कि मैं सख्त सवाल करूंगा, उसका जवाब वो दे नहीं सकेगा, चकरा जाएगा। देख तेरे सवाल का जवाब ये, तेरा सवाल ये है, उसका जवाब ये है, मैं तेरे जिस्म से कुफ्र की आग की लपटें उठती हुई देख रहा हूं। अल्लाह, उसका अंजाम भी बता दिया उन्होंने क्या होने वाला है। अरे अब्दुल्ला तमीमी, तुम कहते थे कि बहुत सख्त सवाल करूंगा, तेरा भी सवाल ये है, उसका जवाब ये है, लेकिन तेरे मैं कानों तक दुनिया को पहुंचा हुआ देख रहा हूं। और ए अब्दुल कादिर, आपने अदब और एहतराम की वजह से अल्लाह और रसूल को राजी कर लिया। मैं देख रहा हूं कि बगदाद के मिंबर पे खड़े होकर के आप ये ऐलान करोगे, कदमी हाज़ा अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, उनको सीने से लगा दिया। तो बारगाह औलिया में हाज़री का शऊर दे रहे हज़रत गौस आज़म। अदब और लिहाज से जाओ, एहतराम के साथ जाओ। हमारा क्या हाल है कि जैसे जब बाहर खेलते हैं वैसे वहां पर भी जाने का अंदाज है कि नहीं, बोलो। अरे मस्जिद तक का तो एहतराम नहीं करते, मस्जिद में भी शोर मचाते रहते हैं। जो आपसी झगड़े होते हैं मस्जिद में जाके तय करते हैं, हालांकि मस्जिद में दुनियावी बात करना मना है। मुसलमानों, सीखो, अदब एहतराम सीखोगे तो आपका भी अदब एहतराम किया जाएगा। आप इन बारगाहों का अदब एहतराम नहीं करोगे तो आपका कौन अदब एहतराम करेगा। और यही वजह है कि ठोकर खाते फिर रहे हम। जो चाहता है, जैसा मिजाज चाहता है, हमारे सामने पेश करके चला जाता है। वरना यही कौम थी 50 साल पहले के मुसलमानों से पूछ लो कि दूसरी कौमें आपके सामने रमजान में बीड़ी सिगरेट पीना नहीं पसंद नहीं करती कि मियाँ जी को तकलीफ होगी। और आज जब आप नहीं रोजे का अदब एहतराम करते तो काहे को करेंगे जी, है ना। हमें अदब एहतराम सिखाया गया है, हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है, इसलिए हमें अदब एहतराम के साथ उन बुजुर्गों की बारगाह में जाना। अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं कि जब हम लोगों ने तालीम हासिल कर ली तो इब्ने सका का हाल ये था, इतना कामयाब, इतना ज़हीन व फतीदा, सारे उलमा फनून का वो माहिर हो गया। कोई भी उसके सामने बैठ करके गुफ्तगू नहीं कर सकता था, कोई मुनाजरा नहीं कर सकता था। सारे उलमा हार जाते थे उसके सामने जाने। कैसर रूम यानी बादशाह, उसका खिताब रूम के बादशाह का कैसर रूम ने सारे अपने बड़े बड़े पादरियों को इकट्ठा किया और इब्ने सका से मुनाजरा कराया। सबको इब्ने सका ने शिकस्त दे दी। शिकस्त के बाद वो पसबुर्दा हो गया कैसर रूम, सोचने लगा कि क्या होगा। इतने में उसकी लड़की आ गई, इब्ने सका की नजर पड़ी, आशिक हो गई। सुनो अब अंजाम जो उस वली ने बताया था ना कि इसके जिस्म से कुफ्र की लहरें लपटें निकलेंगी, अब वो अंजाम सामने आने वाला है। बादशाह ने शर्त रखी कि एक शर्त पर मैं तुम्हारे अपनी बच्ची की शादी को तुम्हारे साथ करूंगा। क्या इश्क तो खींच के ले जाएगा ना। ने कहा कि तुम्हें इस्लाम से मजहब ईसाइयत में आना पड़ेगा, यानी मुर्तद होना पड़ेगा, इस्लाम को छोड़ना पड़ेगा। तैयार हो गए, शादी की, निकाह हुआ,
जिस्म उसका कोड़ के बर्फ में मुब्तला हो। बादशाह ने उठा करके शहर पना के बाहर फेंक दिया। जो भी उधर से गुजरता था इंसान, वो यही कहता था कि इसने एक वली की शान में गुस्ताखी की है, जिसकी सजा इसको ये मिल रही है। भाई, वलियों की बारगाह बहुत बुलंद है, इसलिए कि वो अल्लाह के दोस्त हैं। आप उनको ऐसा वैसा मत समझो। खुद हदीस कुदसी है, मन आली वलियन फकद आज़न तो बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से अदावत की, दुश्मनी की, उसको मेरा ऐलान जंग है। कुदरत से कौन जंग करेगा जी? ये मकाम औलिया अल्लाह का है। इसलिए अदब और एहतराम जो हज़रत गौसे आज़म ने अपने कदम से दिया है, उस अदब और एहतराम को अपने सीने में जगह दो। और औलिया अल्लाह की बारगाह में जब जाओ तो उसी अदब और एहतराम के साथ जाओ, ताकि वहां का फैज आपको हासिल हो जाए, उनकी निगाह करम आपकी तरफ करे। तो एक का तो अंजाम हो गया, कोड़ की शक्ल में कुफ्र की लहरें निकलने लगी, कुफ्र की शोले निकल आए और खत्म हो गया, मर गया। अब्दुल्ला तमीमी अपने बारे में कहते हैं, नूरुद्दीन शहीद ने मुझे दमिश्क बुलाया और मेरे हवाले औकाफ का शोबा था। मैं भी दुनिया में गया, कानों तक जो उन्होंने कहा था ना कि दुनिया में डूब जाएंगे, मैं भी दुनिया में शुरू हो गया। और हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी का मामला यह हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना कि मिंबर पे खड़े होकर के फरमा रहे हैं, कदमी हज़ा अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। जानते जब ये ऐलान हुआ ना, हज़रत ख्वाजा करीम नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गज़नी के खंडरात में इबादत इलाही में मसरूफ थे, वहीं से पुकारते हैं, ला बल अरा रासी व ऐनी, गर्दन की क्या बात है आका, आपका सर, आपका कदम नाज तो हमारे सर पर है, हमारी आंखों पर है। आला हजरत इसीलिए फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो तलवार। ये मेरे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है। उनके मानने वालों, उनके नक्शे कदम पर चलो, अगर उनकी निगाह करम हो गई बेड़ा पार हो जाएगा। न शोर मचाने की जरूरत होगी, न कुछ उनको मनाने की जरूरत होगी ना। उनकी तालीमात पे जब तक नहीं चलोगे, हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुश नहीं हो सकते। भाई तालीम इसीलिए दी है, अपना किरदार दिया है। जी हाँ, सोचिए, बहुत कुछ आपके सामने आ रहा है और आने वाला है, घबराइए मत। अपने बुजुर्गों से ताल्लुक रखिए, अकीदत रखिए, मोहब्बत रखिए, उनसे इल्तिजाएं कीजिए। वो अल्लाह के महबूब हैं, वो राजी हो गए तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए जैसे हालात हो वैसे करना चाहिए। डॉक्टर इकबाल ने बड़े खूबसूरत अशार कहे हैं, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। आप लोग शेर व शायरी से बहुत दिलचस्पी रखते हैं ना, घंटों मुशायरे को सुनते रहते हैं। तो डॉक्टर इकबाल का शेर मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इसमें उन्होंने फिक्र दी है, सोच दी है, कौम की बर्तरी के लिए रास्ते दिए। आप उसको पढ़ो, सुनो और अपने दिल में जगह दो और उस पर गौर करो, हल निकलेगा इंशाअल्लाह। कामयाबी की मंजिलें सामने नजर आएंगी। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, होता है कि नहीं? अबे इधर जाना है, स्टेशन जाना है, और इधर चले जाओगे तो स्टेशन मिलेगा? मिलेगा? अब नहीं बोल रहे, नहीं मिलेगा तो गलत काहे चल रहे हैं? गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो।
जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशात और लज्जत ख्वाबे गिरा बदल डाला। अब हल है, सफीना जाके किनारे से लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो बादबा बदल डालो। तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारी हवा का रुख परवरदिगार आलम ने मुतय्यन फरमाया। इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारा ताल्लुक मेरे महबूब की बारगाह से रहना चाहिए, उससे रहेगा तुम कामयाबियों से हमकिनार होते रहोगे। इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनके नज़रियात, उनकी सोच, उनकी फिक्र और उनकी सुन्नतों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को हमें और आपको कामयाब करना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए और हमारे इस इदारे को जिसने आपको यहाँ बुलाया है और 7 हाफिज आपको दिए हैं, 7 तबकात हैं, हर तबके के लिए एक हाफिज दिया है कि नहीं? बोलो यार, इसमें नहीं बोलेंगे। लेकिन अफसोस एक बात का रहा कि ससराम का कोई हाफिज फारिग नहीं है, जिला रोहतास का तो है हाफिज, लेकिन ससराम शहर का कोई नहीं। आपको नहीं चाहिए? अरे ये हुफाज का मर्तबा जानते हो? अगर इन्होंने कुरान मजीद पर अमल किया तो अल्लाह तबारक व तआला इनके माँ बाप को, इन्हें तो जो अज़मत मिलेगी वो मिलेगी, इनकी वजह से इनके माँ बाप को ऐसा ताज पहनाएगा। सरकार फरमाते हैं कि उस सूरज की रोशनी से भी ज्यादा तेज होगी कि अगर सूरज आपके घरों में आ जाए, उससे जो चकाचौंध होगी, जो रोशनी होगी, उससे ज्यादा चमकदार ताज माँ बाप के सरों पर होगा। अहले क़यामत कहेंगे कौन लोग हैं जो इतना शानदार ताज पहने हुए हैं? इन गरीबों की वजह से। बेचारे अगर गरीब ना होते तो ये भी किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल या कॉलेज में जाते। कितना महंगा है वो। ये इस गरीब यहाँ जाते हैं जहाँ आप ज़कात बड़ी मुश्किल से पहुँचाते हैं। हाफिज सुल्तान साहब और उनके अहबाब ना जाएं तो आप ज़कात भी नहीं देते। मैं भी करता हूँ भाई काम, चंदे का घबराई मैं। बड़े मेरा खुतबा हमारे नाज़िम इजलास साहब ने पढ़ा, वो ये समझते होंगे घर बैठे रहते होंगे कुर्सी लगा करके और लोग सब पहुँचाते होंगे लो अशरफिया के लिए ताउन, लो अशरफिया। अरे दरवाज़ों पर ना जाओ तो कोई चंदवे नहीं देता। घबराइए मत। जब हम लोग भी यही काम करते हैं तो आप लोग भी घरों जाइए ताकि कम से कम जो भी दे उतनी ज़कात तो अदा हो जाए। तो क़यामत की निशानियों में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़कात को जुर्माना समझें। आज यही हाल है, यानी क़यामत की निशानियां ही है। तो ये हाल है। मैं चंदा करने के लिए नहीं बैठा हूँ इस वक्त, लेकिन आपको शोर तो दूंगा यार। जो अदारे आपके दीन की हिफाजत कर रहे हैं, जो दीनी शोर आपको दे रहे हैं, नमाज का शौक देते हैं, नमाज का तरीका बताते हैं, ज़कात देने का फर्ज आपके ज़हन में उतारने की कोशिश करते हैं, रोज़े का शोर अदा करते हैं, हज का शोर अदा करते हैं, इस अदारे का ताउन आप किससे करते हैं? अपनी असल रकम से करता है। कोई असल रकम देता है साहब, मैं इस खुशगमी में नहीं रहता हूँ, सब ज़कात देते हैं। कोई भी असल रकम से नहीं देता है। अगर यही डोनेशन इंग्लिश स्कूलों को देना हो, असल रकम से उठा कर दे ना। और 1-1 हज़ार नहीं देते, 25-25 हज़ार, 50-50 हज़ार, लाख रुपया देते हैं। तब आजकल स्कूलों में दाखिला मिलता है। और जब गरीब के बच्चे ये बेचारे आते हैं, हमारे हाफिज सुल्तान साहब से कहते होंगे तो दाखिला दे कि चलो हम कम से कम गरीबों को तो इल्म दे दें।
अब इन लोगों के लिए आपके दरवाजों पे जाते हैं, मौलाना लोग कहते ये कारोबार है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अरे मुझसे एक साहब ने कहा, मैं एक साहब के गया, अल्लाह गरीब रहमत करे, कहने लगे कि अशरफिया को क्या जरूरत है, जाड़े का मौसम था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। कौम की बात आपके सामने मैं रख रहा हूँ, आपको अच्छी तो लग नहीं रही हो, लेकिन जो मेरा दर्द है वो तो कहूँगा यार, ताकि हो सकता है ये दर्द आपके अंदर वो दर्द पैदा करे जिससे दीन की खिदमत आप आसानी से कर सकें। कहने लगे कि अशरफिया को क्या जरूरत है। पहली मरतबा मैं गया था, मैंने कहा हाजी साहब अगर जरूरत ना होती तो आपकी तरह जैसे आप वो ताप रहे थे, कोयला जला करके मेज पे रख करके वो थे और चंद उनके अहबाब बैठे हुए थे। मैंने कहा जैसे आप बैठे हुए हैं ना और ताप रहे हैं, मैं भी अपने घर ऐसे तापता रहता। अरे यार आप तो नाराज हो रहे हैं। मैंने कहा नाराज आप लोगों से नाराज हो लगे हम लोग, अरे चंदा लेंगे कि नाराज हो, नाराज होंगे तो आप चंदा देंगे। खैर उन्होंने दिलजोई की और जिस काम के लिए हम गए थे काम किया उन्होंने। मैं ये कर रहा हूँ, जहन देखिए, हम लोगों को भी ये सब करना पड़ता है। आप घबराइए मत, अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत फरमाएगा और इस कौम को शौहरत अता फरमाएगा कि तुम्हारे दीन की जो हिफाजत कर रहा है, तुम्हारे घर तुम्हारी ज़कात लेने के लिए आया। अगर बंदा जूते घिस जाए ज़कात लेकर के बेटे मुस्तहिक नहीं मिलेगा। 52.5 तोला चांदी का कौन नहीं मिलेगा, मिलकर नहीं है इन लोगों के पास। क्यों तलाश करना पड़ेगा कि इसमें कौन मुस्तहिक है। एक अल्लाह ने एक रास्ता खोल दिया है आपकी ज़कात के इस्तेमाल का, उसकी कद्र करो। और जो उलमा आपके पास जाते हैं उनका एहसान है कि आपकी ज़कात के वकील बनते हैं और आपकी ज़कात मुस्तहिक तक पहुंचा करके आपका हक जो हक़ुल्लाह है वो अदा कराते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए और इस इदारे को तरक्की अता फरमाए। आज 7 हुफ़ाज़ हैं, आप अगर तवज्जो दें तो यहाँ से उलमा भी निकल सकते हैं। बहरहाल जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, 7 हुफ़ाज़ मिल रहे हैं, कम है। ये खुशनसीब है ये बच्चे। कल तो हम लोग परेशान रहेंगे क़यामत में कि कुछ नेकियां हमारी बढ़ जाए किसी वजह से, कोई शफी माजी बन जाए। और ये इदारे के मुआवनीन की मग़फ़िरत कराते हुए नजर आएंगे, अल्लाह की बारगाह में मचलेंगे। परवरदिगार आलम अपने कलाम की बरकत से इन्हें वो मकाम अता फरमाता है कि ये शिफात करेंगे और इन लोगों की शिफात अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा और हमारी नेकियों में इजाफा हो सकता है। तो ये अजीम मर्तबा है कि नहीं है, बोलो। इसके हासिल करने के लिए कोई ससुराल में कोई ऐसे नहीं हुआ कि यहाँ पर किसी को भेज करके हाफिज बना देते आप। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है, कहाँ कहाँ इसकी खुशबू पहुँची और ससुराल वाले ये सोच रहे अरे हमारे यहाँ मदरसा यही है, यही हमारे लिए काफी है। अभी तो है जो बेटा आपको अजमत अता फरमाता उस अजमत से तो महरूम रह गए मेरे भाई। अल्लाह ताला हमको इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम अपने बच्चों को दीनी इदारों में भेज करके दीनी शौक़ दिलाएं और दीन से हम हमेशा वाबस्ता रहें। बस इन्हीं कलमात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।